students, this is Radhika Kaur with the session number 9 of your chapter Atoms and Molecules. तो यहाँ पे हम सेशन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं एंड इट्स अबाउट वैलेंसी। ये किसके बारे में है? वैलेंसी के बारे में। क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने सिर्फ जो लास्ट सेशन था, सेशन नंबर 8, वहाँ तक हमने जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग करना सीखी थी, उनके जो केमिकल फॉर्मूलेज हैं उन्हें हमने राइट डाउन करना सीखा था। बट अभी हमें जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज को भी, उनके केमिकल फॉर्मूलेज को भी राइट डाउन करना सीखना होगा। बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैलेंसी, और जो वैलेंसी है वो क्या होती है, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कितने टाइप्स की वैलेंसी होती है, कैसे वैलेंसी फॉर्म होती है, ये सब हमें आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। दिस इज द रीजन दिस सेशन इंक्लूड्स अबाउट वैलेंसी। तो द थिंग इज वैलेंसी ऑफ आयंस, जो आयंस हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है? द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। किसी भी आयन की वैलेंसी क्या होती है? उसके चार्ज के बराबर, जितना उसके आयन पे चार्ज प्रेजेंट होता है उसके चार्ज के बराबर जो हमारी वैलेंसी होती है वो रहती है। दैट इज इफ एन आयन हैज 1 यूनिट चार्ज इट्स वैलेंसी इज 1। यदि किसी आयन के पास 1 यूनिट चार्ज है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। यदि किसी आयन के पास 2 यूनिट चार्ज है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। यदि किसी आयन के पास 3 यूनिट चार्ज है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। दैट इज वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। नो मैटर चार्ज जो हमारा आयन है उस पर कितने यूनिट चार्ज है, बट जितना हमारे आयन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। क्लियर दैट द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। That is, if an ion has 1 unit charge, then its valency is 1. Also, we should remember the valencies of the following cations and anions, because then it will become very easy to write the formula of various ionic compound. Clear बात है? हमें क्या जरूरत होती है? वैलेंसीज जो होती हैं कैटाइंस की, एनाइंस की, हमें उनके बारे में याद रखना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर दैट ही हम जो केमिकल फॉर्मूले हैं आयनिक कंपाउंड्स के उन्हें वेरी इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ, हमें किसी भी कैटाइन की, एनाइन की वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए ये वाला जो कैटाइन है या एनाइन है उसकी वैलेंसी क्या रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली होता है ना, किसी सब्सटेंस की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, किसी की 3 वैलेंसी होती है, किसी की 2 वैलेंसी होती है। तो वो हमें कब पता पड़ेगा? जब ऑब्वियसली हम वैलेंसी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसी के बाद जो आयनिक कंपाउंड्स हैं हम उनके केमिकल फॉर्मूलेज को राइट डाउन कर पाएंगे। सो द थिंग इज मोनोवेलेंट कैटाइंस, जो मोनोवेलेंट कैटाइंस होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है? मोनोवेलेंट कैटाइंस मींस हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 1+। मोनोवेलेंट कैटाइन का मतलब क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसकी वैलेंसी कितनी है? 1+। ऑल्सो वी कैन से मोनोवेलेंट कैटाइंस मींस पॉजिटिव आयंस हैविंग अ वैलेंसी +1। हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो मोनोवेलेंट कैटाइंस होते हैं उनका मतलब होता है कि उनपे जो पॉजिटिव आयंस हैं वो जिनकी वैलेंसी क्या है? +1। अभी आप एक बात बताओ, मोनोवेलेंट कैटाइन का फॉर्मेशन कैसे होगा? ऑब्वियसली इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन हम डोनेट कर देंगे एटम से। तो यदि कोई भी एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो मोनोवेलेंट कैटाइन का फॉर्मेशन करता है, दैट इज पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? +1। तो समझ में आया मोनोवेलेंट कैटाइंस क्या होते हैं? मोनोवेलेंट कैटाइंस मींस हैविंग अ वैलेंसी ऑफ +1। क्लियर? सो थिंग इज एग्जांपल्स क्या होंगे मोनोवेलेंट कैटाइंस के? अभी देखो, जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया, उसकी वैलेंसी क्या होती है? हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है। सेम लिथियम आयन पे भी लिथियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। सोडियम आयन पे भी Na के ऊपर +1 चार्ज होता है। सिल्वर आयन पे भी Ag के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो ये कैसे आया? ये मोनोवेलेंट कैटाइंस हैं। बट कैसे? अभी देखो हाइड्रोजन है, उसकी जो लास्ट शेल होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? उस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। दिस इज द रीजन क्या होता है? हाइड्रोजन स्टेबल हो जाता है और उसकी जो वैलेंसी है वो मोनोवेलेंट कैटाइन फॉर्म कर लेता है, दैट इज उसकी वैलेंसी +1 हो जाती है। सेम जो हमारा लिथियम आयन है उसके साथ भी क्या होता है? लिथियम आयन के साथ भी यही होता है कि उसकी भी लास्ट जो शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी अपनी 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और अपनी डुप्लेट को कंप्लीट कर लेता है। दिस इज द रीजन
कि वो मोनोवेलेंट कैटाइन का फॉर्मेशन करता है और उसकी वैलेंसी +1 हो जाती है। सोडियम आयन के साथ भी यही होता है। अब सोडियम आयन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, दैट इज जो उसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उसे डोनेट कर देगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट करा है इसीलिए उस पर कितना चार्ज आएगा, +1। सेम सिल्वर आयन के साथ भी क्या होता है, उसकी लास्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो सिल्वर आयन भी जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसे डोनेट करके अपनी वैलेंसी +1 कर लेता है और कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब किसकी एग्जाम्पल हो गए, मोनोवेलेंट कैटाइन के। अभी बात आती है जो डाइवेलेंट कैटाइन होते हैं वो क्या होते हैं। डाइवेलेंट कैटाइन मीन्स हैविंग अ वैलेंसी ऑफ +2। डाइवेलेंट कैटाइंस का मतलब होता है वो कैटाइन जिनकी वैलेंसी कितनी है, +2। क्लियर। ऑल्सो वी कैन से डाइवेलेंट कैटाइंस मीन्स पॉजिटिव आयंस हैविंग अ वैलेंसी 2+। हम ये भी कह सकते हैं कि डाइवेलेंट कैटाइंस क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है, 2+ होती है। तो क्लियर हुआ, जो डाइवेलेंट कैटाइंस होंगे उनकी वैलेंसी 2+ होगी क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे और डोनेट करने के बाद क्या होगा, उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज 2+ चार्ज आएगा क्योंकि उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो डाइवेलेंट कैटाइंस हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। तो क्लियर हुआ क्या होते हैं डाइवेलेंट कैटाइंस। डाइवेलेंट कैटाइंस मीन्स हैविंग अ वैलेंसी ऑफ +2। एग्जाम्पल्स में आप यहाँ देख सकते हो, मैग्नीशियम आयन है, इसकी वैलेंसी क्या है, Mg 2+। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,2, दैट इज इसका 12 एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है और अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। दिस इज द रीजन उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +2। सेम यहाँ पे कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन की भी +2 होती है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम आयन के साथ भी यही होता है कि जो उसकी ऑक्टेट होती है उसे कंप्लीट करने के लिए उससे जो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो डोनेट करने पड़ते हैं, और वो स्टेबल होना चाहता है इसीलिए वो दोनों को डोनेट कर देता है, और डोनेट करने के बाद वो क्या करता है, जो डाइवेलेंट कैटाइन है उसका फॉर्मेशन हो जाता है और उसकी वैलेंसी +2 हो जाती है। सेम विद दैट ऑफ जिंक। जिंक के साथ भी क्या होता है, उसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जिंक भी यही करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, खुद डाइवेलेंट कैटाइन बन जाता है और उसकी जो वैलेंसी है वो +2 हो जाती है। अब फेरस आयन है, ये आयरन का होता है, तो फेरस आयन और फेरिक आयन 2 होते हैं। फेरस आयन के केस में जो Fe है उसकी वैलेंसी +2 होती है, और फेरिक आयन के केस में जो Fe है उसकी वैलेंसी +3 होती है। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएशन है, वो आप अपनी हायर क्लासेस में इजीली पढ़ लोगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि जो फेरस आयन है जिसकी स्पेलिंग होती है FeRrous, तो ये फेरस आयन +2 वैलेंसी रखता है, जबकि जो फेरिक आयन है दैट इज FeRic उसकी वैलेंसी +3 रहती है। क्लियर। तो ये सारे डाइवेलेंट क्यों है, क्योंकि सबने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। अब बात आती है ट्राइवेलेंट कैटाइंस की। द ट्राइवेलेंट कैटाइंस मीन्स हैविंग अ वैलेंसी ऑफ +3। ट्राइवेलेंट कैटाइंस का मतलब क्या होता है, वो कैटाइंस जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, +3। ऑल्सो वी कैन से ट्राइवेलेंट कैटाइंस मीन्स पॉजिटिव आयंस हैविंग अ वैलेंसी 3+। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्राइवेलेंट कैटाइंस हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं जिनकी वैलेंसी क्या रहती है, 3+ रहती है। तो क्लियर हुआ, ट्राइवेलेंट कैटाइंस क्या हुए, वो कैटाइंस जिनकी जो वैलेंसी है 3+ है, दैट इज वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, और जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर 3+3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और क्या होगा कि वो डोनेटर बन जाएंगे ऑब्वियसली। इसीलिए हम उन्हें पॉजिटिव आयंस कह सकते हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, +3। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ समझ सकते हो, एल्यूमिनियम आयन है जिसकी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है और अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, +3। सेम विद फेरिक आयन, अभी मैंने बताया था ना आपको, जो फेरस आयन है उसकी +3 होती है, और जो फेरिक आयन होती है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3+ होती है। क्लियर। सो द नेक्स्ट थिंग इज, ये तो बात हो गई कैटाइंस की, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट कैटाइंस के बारे में हमने स्टडी कर लिया। ऑब्वियसली अभी आप सोच रहे होंगे +1 +2 +3 तो आ गया, +4 भी आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि +4 वाले जब केस होता है, दैट इज जब 4 वैलेंसी होती है, तो ज्यादातर सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाते हैं, दैट इज वो कंपाउंड शेयरिंग करते हैं, ना कि वो कंप्लीटली ट्रांसफर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स का। जहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसफर होता है वहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जब बल्कि जहाँ पे
बॉन्ड्स के थ्रू शेयरिंग होती है, वहां पे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब बात आएगी जो हमारे मोनोवेलेंट एनाइंस है। क्लियर? मोनोवेलेंट एनाइंस मींस हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 1 नेगेटिव। क्या होता है मोनोवेलेंट एनाइंस? वो एनाइंस जिनका उनका मतलब होता है दैट इज जो वैलेंसी है वो हमारी 1 माइनस में है। 1 प्लस में होती थी तो मोनोवेलेंट कैटाइन होता था, अब 1 माइनस में है तो मोनोवेलेंट एनाइंस होंगे। क्लियर? Also we can say monovalent anions means negative ions having a valency 1 minus। हम क्या कह सकते हैं कि मोनोवेलेंट एनाइंस वो एनाइंस होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव आयंस होते हैं वो, और जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। क्लियर है? एनाइंस के केस में क्या होता है? हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज जो हम इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें अपने एटम्स में एक्सेप्ट करेंगे तो प्रोटॉन्स के नंबर कम हो जाएंगे देन इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज द रीजन जो एटम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। दिस इज द रीजन जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेप्ट करते हैं, एटम जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो मोनोवेलेंट एनाइंस फॉर्म करेगा और उसकी जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी? 1 माइनस। एग्जाम्पल के लिए यहाँ हाइड्राइड आयन है H नेगेटिव, फ्लोराइड आयन है F नेगेटिव, क्लोरीन आयन है Cl नेगेटिव, ब्रोमीन आयन है Br नेगेटिव, नाइट्राइड आयन है NO2 नेगेटिव। यहाँ सब क्या करते हैं? सब अपनी ऑक्टेट्स को, डुप्लेट्स को कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उनके गेन करने की वजह से क्या होता है? जो एटम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और मोनोवेलेंट एनाइन का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके बाद आता है डाइवेलेंट एनाइंस। डाइवेलेंट एनाइंस मींस हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 2 नेगेटिव। डाइवेलेंट एनाइन का मतलब होता है वैलेंसी 2 नेगेटिव रखना। क्लियर? वो एनाइंस जिनकी वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है, दैट इज जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम डाइवेलेंट एनाइंस बोलते हैं। ऑल्सो वी कैन से डाइवेलेंट एनाइंस मींस नेगेटिव आइंस हैविंग अ वैलेंसी 2 माइनस। हम ये भी कह सकते हैं कि जो डाइवेलेंट एनाइंस हैं उनका मतलब क्या होता है? वो नेगेटिव आइंस जिनकी वैलेंसी कितनी होती है 2 नेगेटिव। क्लियर? तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं एटम को? दैट वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव आयंस है जिसकी वैलेंसी क्या है? 2 माइनस। क्लियर? तो डाइवेलेंट एनाइंस मींस हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 2 नेगेटिव। क्लियर? एग्जांपल के लिए आप यहाँ देख सकते हो ऑक्साइड आयन हुआ O2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन हुआ S2 नेगेटिव, सल्फेट आयन हुआ SO4 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन हुआ CO3 2 नेगेटिव। यहाँ सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सबने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके जो अपना एटम है उसे नेगेटिवली चार्ज बनाया, उसकी वजह से उनका एटम क्या हो गया? डाइवेलेंट एनाइन बन गया और उसकी वजह से जो वैलेंसी है उनकी क्या हो गई? -2। क्लियर? तो यहाँ पे ये सारे डाइवेलेंट एनाइंस के एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब बात आती है ट्राइवेलेंट एनाइंस। ट्राइवेलेंट एनाइंस क्या होते हैं? ट्राइवेलेंट एनाइंस मींस हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 3 नेगेटिव। ट्राइवेलेंस एनाइंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो वैलेंसी है वो क्या हो? 3 नेगेटिव हो, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे तो ट्राइवेलेंट एनाइंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑल्सो वी कैन से ट्राइवेलेंट एनाइंस मींस नेगेटिव आइंस हैविंग अ वैलेंसी 3 नेगेटिव। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्राइवेलेंट एनाइंस हैं वो नेगेटिव आइंस होते हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 नेगेटिव। क्लियर? तो 3 नेगेटिव वैलेंसी होने का मतलब क्या है कि उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है और अपना एटम को नेगेटिवली चार्ज कर लिया है। अब जो नेगेटिव आयन है उसकी वैलेंसी 3 नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया था। क्लियर? एग्जाम्पल में आप देख सकते हो नाइट्राइड आयन है N3 नेगेटिव, फॉस्फाइड आयन हुआ P3 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन हुआ PO4 3 नेगेटिव। यहाँ सब क्या करते हैं? खुद स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने की वजह से उन पर चार्ज आ जाता है 3 नेगेटिव और वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? ट्राइवेलेंट एनाइन का। क्लियर? तो अभी हमने मोनोवेलेंट कैटाइन, डाइवेलेंट कैटाइन, ट्राइवेलेंट कैटाइन, मोनोवेलेंट एनाइन, डाइवेलेंट एनाइन एंड ट्राइवेलेंट आयन सबके बारे में डिस्कस कर लिया और सारी वैलेंसीज के बारे में भी डिस्कस कर लिया। बट एक नोट आता है दैट सम ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, मर्करी एंड आयरन फॉर्म 2 टाइप ऑफ आयंस हैविंग डिफरेंट चार्जेस और डिफरेंट वैलेंसीज। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर हुए, मर्करी हुआ, आयरन हुआ, ये 2 टाइप के आयंस फॉर्म करते हैं डिफरेंट चार्जेस के, डिफरेंट वैलेंसीज के। क्लियर? इनका रीजन क्या होता है वो अब जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप स्टडी कर लेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको वो तीनों इंपॉर्टेंट जो आयंस हैं उनकी बता देती हूँ वैलेंसी क्या क्या रहती है, उन्हें हम बोलते क्या हैं।
कॉपर की जब वैलेंसी Cu प्लस होती है हम उसे क्यूप्रस बोलते हैं, और जब Cu2 प्लस होती है तो क्यूप्रिक बोलते हैं। मरकरी की जब वैलेंसी Ch प्लस होती है तो उसे मरकरस बोलते हैं, और Hg2 प्लस होती है तो उसे मर्क्यूरिक बोलते हैं। आयरन की जब वैलेंसी Fe2 प्लस होती है तो उसे फेरस आयन बोलते हैं, और Fe3 प्लस होती है तो उसे फेरिक आयन बोलते हैं। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन? जो वैलेंसी होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, valency is the maximum number of electrons which an atom can lose or gain. Valency क्या होती है? Maximum number of electrons जिन्हें कोई भी atom lose कर सकता है या gain कर सकता है. While oxidation state is the actual number of electrons which the element lost or gain to form a molecule. Oxidation state क्या होती है? जो actual number of electrons होते हैं, that is किसी भी molecule को form करने के लिए कोई भी जो हमारा सबस्टेंस है या कोई भी हमारा एटम है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। क्लियर? वैलेंसी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच एन एटम कैन लॉस और गेन, व्हाइल ऑक्सीडेशन स्टेट is the actual number of electrons which the element loss or gain to form a molecule. So what did we learn today? आज हमने वैलेंसीज के बारे में डिस्कस किया, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट एनायन कैटायंस के बारे में डिस्कस किया। ऑल्सो हमने वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस किया। In next session we are going to study about ionic compounds, I mean to say chemical formulae for ionic compounds. Till then, good luck.